हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल यानी टीचिंग क्लासेस सरिता सिंह KT में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज एक्सेल में GST के बारे में बताऊंगी, यानी GST के फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, ये बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आएगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसे निकालने के लिए यहाँ पे ये डाटा आप सबको क्या करना है, पहले बना लेना है, यानी इसी प्रकार से बना लीजिएगा। अब बनाने के बाद आपको सबसे पहले टोटल निकालना है। तो यहाँ पे टोटल कैसे निकालते हैं तो अभी बताती हूँ। यहाँ पे टोटल निकालने के लिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा गया है, यानी 4 बनाई हो तो 4 लिखना है। अगर आप लोग 2, 3, 5, 7, 10 जितना भी बनाना चाहते हैं आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा। उसके बाद आइटम का मतलब होता है कि जो हम यहाँ पे सामान को परचेज करेंगे यानी कि खरीदेंगे उसको यहाँ पे लिख लेना है। क्वांटिटी का मतलब होता है कितना पीस कीबोर्ड खरीदा जा रहा है। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड 2 पीस खरीदा जा रहा है तो 2 पीस लिखा गया है। माउस 3 पीस खरीदा जा रहा है तो 3 पीस। CPU 4 पीस है तो 4 पीस। और मॉनिटर 5 पीस है तो 5 पीस। रेट का मतलब है कि एक का दाम 200 रुपया है तो 2 का दाम कितना हुआ, यानी कि 400। तो यही निकालना है टोटल यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वल करूँगी और करने के बाद यहाँ पे इक्वल डालूंगी। और डालने के बाद क्या करना है कि सबसे पहले क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला लिखी हूँ। सबसे पहले इक्वल और लिखा गया है सिलेक्ट द क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, यानी इसको सिलेक्ट करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दीजिए। और देने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट द रेट, यानी कि ये रेट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये रेट को सिलेक्ट करूँगी। देखिए दोनों सिलेक्ट कर ली। उसके बाद बोल रहा है कि पुश द इंटर की, तो यहाँ पे इंटर की जैसे ही पुश करूँगी तो देखिए इसका टोटल आ गया। अब इसी प्रकार से इसका निकालना है तो यहाँ पे फिर से अगर टोटल निकालना है तो यही फार्मूला का यूज करूँगी। यहाँ पे इक्वल करना है, उसके बाद सिलेक्ट द क्वांटिटी, तो इसको सिलेक्ट करूँगी। अब मल्टीप्लाई का यहाँ पे चिन्ह लिखा गया है तो कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिए और सिलेक्ट द रेट, तो यानी कि रेट को सिलेक्ट कीजिए। और उसके बाद पुश द इंटर की, तो इंटर की पुश कर लीजिए। देखिए ये दोनों निकल गया। आप लोग ये दोनों निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और ये कर्नर पे माउस का पॉइंटर ले जाइए। जब ये प्लस का निशान आएगा तो माउस का लेफ्ट बटन पुश करके नीचे की तरफ पुश कर दीजिए। देखिए सबका यहाँ पे टोटल निकल गया। अब आइए समझाती हूँ GST में 2 पार्ट होता है, एक है CGST और एक है SGST। तो CGST का मतलब होता है सेंट्रल के लिए और SGST का मतलब होता है स्टेट के लिए। तो अगर ये दोनों निकालना है तो GST पूरा 5% है, तो ये CGST इसका हाफ निकलेगा और SGST इसका हाफ निकलेगा, यानी आधा आधा दोनों को बांटेंगे। इसलिए यहाँ पे SGST में 2.5 लिखा गया है। 2.5 का मतलब हुआ कि GST का आधा और CGST का मतलब हुआ कि GST का आधा, यानी दोनों आधा आधा निकाला जाएगा। तो इसको निकालने के लिए कैसे फार्मूला का यूज किया गया है यहाँ पे वही यूज करके बताती हूँ। यहाँ पे कर्जा रखूँगी और यहाँ पे इक्वल, यानी कि सबसे पहले इक्वल बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि सिलेक्ट द टोटल वैल्यू, यानी ये टोटल वाले वैल्यू को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ पे लगा दूँगी और लगाने के बाद 2.5 लिखा गया है तो यहाँ पे 2.5 डालूँगी। और 5 डालने के बाद यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह लगा दूँगी और जैसे ही इंटर करूँगी तो देखिए ये 10% आपके पास इसका CGST निकल गया। अगर आप लोग ये वाला निकालना चाहते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पे कर्जा रखिए और CGST का ये फार्मूला लिखा गया है वही फार्मूला का यूज कीजिए। सबसे पहले इक्वल देना है, सिलेक्ट द टोटल वैल्यू, तो ये टोटल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह और उसका 2.5, तो 2 यहाँ पे 2.5 यहाँ पे डाल दूँगी और डालने के बाद इंटर पुश कर दूँगी। तो देखिए इसका भी निकल गया। उसी के बाद यहाँ पे इसका निकालना है तो यहाँ पे कर्जा रखिए, इक्वल डालिए और यहाँ पे टोटल वाले वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए और 12%, यानी टोटल GST 12% है तो इसका CGST और SGST दोनों को हाफ हाफ कर दूँगी, यानी आधा आधा करूँगी। तो इसको मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिए। अब 12 का आधा क्या हो जाएगा, 6%। तो यहाँ पे 6 डालूंगी और परसेंट का चिन्ह लगाऊंगी और उसके बाद इंटर की पुश कर दूंगी। फिर यहाँ पे कर्जा रखूंगी, फिर इक्वल
फिर टोटल वाले वैल्यू को सिलेक्ट करूँगी, मल्टीप्लाई का चिन्ह और 6% यहाँ पे डाल दूँगी और उसके बाद इंटर कर दूँगी। फिर 18% का आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल डालना है और 1600 को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह देना है और 18% का आधा यानी कि 9%, यहाँ पे 9% देना है और इंटर करना है। फिर इधर भी उसी प्रकार से करना है, इक्वल, टोटल को सिलेक्ट, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह और यह आधा यानी कि 9% कर देना है और 9% करके इंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे निकल गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको भी निकालना है। तो उसी प्रकार से आप लोग निकाल के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तो आपको टोटल CGST SGST निकालने आ गया होगा और दोनों का मतलब भी समझ में आया। यानी कि GST आपके पास टोटल 5% है और CGST SGST का मतलब है किसी के लिए सेंट्रल के लिए, एस के मतलब स्टेट के लिए। तो ये दोनों हाफ हाफ करके निकालेंगे, उसके बाद ये टोटल हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए इक्वल करूँगी। देखिए टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि सबको क्या करना है, जोड़ देना है। सबसे पहले इक्वल, उसके बाद सम लिखना है, सम के बाद छोटा कोष्ठ दूंगी और छोटा कोष्ठ देने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि F4 का मतलब हुआ ये टोटल जहाँ से निकाला गया है इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद बोल रहा है कि रेंज का चिन्ह, यानी कि हमें H4 तक जाना है, H4 यानी कि यहाँ तक। तो इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए और कोष्ठ को क्या कीजिए, बंद कर दीजिए और इंटर पुश कर दीजिए। देखिए हमारा टोटल क्या होगा, यानी टोटल CGST SGST मिला के हमें 420 रुपया GST रेट अमाउंट बता रहा है, यानी कीबोर्ड का। उसी प्रकार से इसका निकालना है, तो यहाँ पे इक्वल दीजिए और लिखिए सम, फिर छोटा कोष्ठ दीजिए और ये टोटल को सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद कोष्ठ बंद कीजिए और इंटर कीजिए। देखिए इसका टोटल आ गया। अब इसी प्रकार से यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे वही फार्मूला का यूज़ करके आप सब निकाल लीजिए जैसे बताइए। इक्वल सम करना है, छोटा कोष्ठ देना है और ये टोटल को सिलेक्ट करना है, टोटल का वैल्यू से लेकर के। अब कोष्ठ को बंद करना है और यहाँ पे इंटर करना है। फिर आपको ये तीनों ऐसे ही निकलेगा। यहाँ पे जैसे CGST बताई हूँ तो CGST निकालिएगा, SGST बताई हूँ तो SGST निकालिएगा, टोटल बताई हूँ तो टोटल निकालिएगा और तीनों का रिजल्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सब बताइए। उम्मीद करती हूँ कि जो ये फॉर्मेट बताई हूँ ये बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और यहाँ पे फार्मूला लिख दी हूँ, तो आप सब ये फार्मूला को देख करके सारे चीज़ को बनाइए। थैंक यू।